आपने देखा बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप हुई फिर अय्यर की और गिल की। गिल ने अपने आप को कैश करना शुरू करा स्पिनर्स पे, लेकिन फिर वही है यूजुअल, अय्यर समझ नहीं आ रहा, उसको यह समझ नहीं आ रही कि वो इंडिया से खेल रहा है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में वो 11 की प्लेइंग 11 में है, और वो जो शॉट मार के आउट हुआ है देख के तकलीफ हुई आज। वही बात हुई जो पिछले इनिंग में वन मैन शो था, उस दिन जायसवाल था और आज शुभमन गिल की हीरोइक थी। और कहीं ना कहीं शुभमन गिल के ऊपर बहुत ज्यादा तंकीदें हो रही थी, उन पर क्रिटिसाइज हो रहा था। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नाकदीन को, अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया, और अपने बल्ले के साथ दिया, अपने मुंह के साथ नहीं, अपने बल्ले के साथ जवाब दिया। जहां पर इंडिया को सख्त किस्म की जरूरत थी बड़ी नौ की, वहां पे शुभमन गिल ने 2 छक्के और 11 चौकों की मदद से एक तारीखी 104 रन जड़े और साबित किया। तेज खेले 147 गेंदों पे 70 प्लस के स्ट्राइक रेट से, उनके अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। मुझे लगता है 70% इंडिया गेम के अंदर है, क्योंकि इनके पास बॉलिंग ऐसी है और चौथी इनिंग्स का चेज है। इंग्लैंड स्ट्रगल कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लैंड जो है ना, एकदम इनकी विकेट्स गिरती है, फिर एकदम से ये डाउन हो जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड की वो टीम है जो जानती है कि बड़े टारगेट को चेस कैसे करना है। 332 रह गया है, 9 विकेट्स इनके पास है। दूसरी तरफ है बुमराह, अश्विन, कुलदीप, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार। क्या ये 5 बॉलर 9 विकेट्स गिरा लेंगे? अगेन चौथे दिन की पिच होगी, चौथी इनिंग्स की ये पिच होगी। आसान नहीं होना, मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो उसका सर्वाइवल था, क्योंकि हो सकता है कि केएल राहुल अगले गेम में अवेलेबल हो सकता है विराट कोहली अगले गेम में अवेलेबल हो, श्रेयस अय्यर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, रजत पाटीदार का भी आपने डेब्यू कराया, एक गेम के बाद अगर आप उसको ड्रॉप करते हो तो वहां भी क्वेश्चन है, और शुभमन गिल वैसी फॉर्म में नहीं था, तो एक वॉकिंग विकेट बन के सामने आ रहा था, और एक प्रोबेबिलिटी थी कि अगर इस इनिंग में भी वो फेल होता तो मेरे ख्याल से उसके लिए कर्टन्स हो जाते हैं। तो यहां एक मैच सर्वाइविंग, एक करियर सेविंग, इंडिया के मैच के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये हर लिहाज से बहुत बड़ी सेंचुरी थी, और जिस तरीके से वो सेंचुरी बनाई गई, जिस रन रेट के ऊपर, स्ट्राइक रेट के ऊपर वो सेंचुरी बनाई गई। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। शुभमन गिल की पारी देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शुभमन गिल की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने 11 महीने के बाद अपने करियर का पहला टेस्ट मैच सेंचुरी बनाया, जहां पर उनका फॉर्म टेस्ट मैच में इतना अच्छा नहीं चल रहा था, पर फिर भी जब टीम को ज़रूरत पड़ी शुभमन गिल ने आकर 104 रन की दमदार सेंचुरी लगाकर भारत को एक अच्छे पोजीशन पर लेकर जाने में मदद की, जहां पर भारत ने 399 रन का स्कोर इंग्लैंड के सामने रख दिया है। और अब इंग्लैंड के ऊपर है कि वो कैसे बैटिंग करते हैं और इतने बड़े स्कोर को चेस करते हैं, जहां पर एक हिस्ट्री है कि भारत में 200 से ज़्यादा रन चौथी पारी में कभी भी चेस नहीं हुए हैं। अगर इंग्लैंड ऐसा करती है तो वो ऐसा पहली टीम बन जाएंगी जो भारत में आकर चौथे इनिंग में लगभग 400 का रन स्कोर कर लेगी। वहीं पर भारतीय स्पिनरों के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जिस पॉजिटिव अप्रोच से इंग्लैंड खेलती है, इंडियन स्पिनरों को देखकर लाइन लेंथ बॉलिंग करनी होगी। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास अगर 600 रन भी होते तो हम जीत के लिए जाते। इसे पता चलता है कि इंग्लैंड कितना कॉन्फिडेंस है। पर शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए बहुत सारी अच्छी पारियां खेली, पर इस पारी को वो सबसे बड़ा रेट करते हैं, क्योंकि भारत को इसकी ज़रूरत थी। और जिस तरीके के माइंडसेट में शुभमन गिल पहला खेल रहे थे, वो पूरा डिफरेंट ही लग रहा था इस मैच में। वो अच्छे से स्ट्रोक खेल पा रहे थे और सभी बॉलों को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे, इसलिए वो एक सेंचुरी बना पाए। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। 28 रन पे कोई आउट नहीं था, और अपना एंडरसन ने जो 2 आउट करे ना, जो डंडा उड़ाया रोहित का, और जो जायसवाल को आउट करा, टॉप क्लास बॉलिंग। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद गिल से बल्ला नहीं उठ रहा, पाँव नहीं चल रहा है। वही हाल अय्यर का हुआ। आपने देखा एक बैट पैड पे एम्पायर ने आउट दिया, रिव्यू लिया, अय्यर के कहने पे बहुत फायदा हुआ, एज लगा था तो वो रिव्यू वापस हो गया, एम्पायर ने कहा आउट दिया था, नॉट आउट। उसके बाद
एम्पायर्स कॉल, जिसको मैं नहीं मानता, एम्पायर ने नॉट आउट दिया और वो रिव्यू लिया इंग्लैंड वालों ने और वो रिव्यूज आया। उसके बाद जो रूट से कैच छूटा। वही बात हुई जो पिछली इनिंग में वन मैन शो था, उस दिन जायसवाल था और आज शुभमन गिल की हीरोइक थी और कहीं ना कहीं शुभमन गिल के ऊपर बहुत ज्यादा तंकीदें हो रही थी, उन पर क्रिटिसाइज हो रहा था। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नाकदीन को, अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया और अपने बल्ले के साथ दिया, अपने मुंह के साथ नहीं, अपने बल्ले के साथ जवाब दिया। जहां पर इंडिया को सख्त किस्म की जरूरत थी बड़ी नौ की, वहां पे शुभमन गिल ने 2 छक्के और 11 चौकों की मदद से एक तारीखी 104 रन जड़े और साबित किया। 23 खेले 147 गेंदों पे 70 प्लस के स्ट्राइक रेट से, उनके अलावा किसी ने साथ नहीं निभाया। इवन जो उनका रिव्यू उन्होंने लिया था, उन्होंने उसमें भी श्रेयस अय्यर को क्रेडिट दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि अय्यर ने मुझे बोला कि आप रिव्यू लो और सक्सेसफुल होगा। अब बहरहाल अय्यर भी एज यूजुअल बड़े टाइम से हमने उनकी टेस्ट में बड़ी नॉक देखने से कासिर रहे। 70% इंडिया गेम के अंदर है क्योंकि इनके पास बॉलिंग ऐसी है और चौथी इनिंग्स का चेज है। इंग्लैंड स्ट्रगल कर सकता है क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लैंड जो है ना एकदम इनकी विकेट्स गिरती है, फिर एकदम से ये डाउन हो जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड की वो टीम है जो जानती है कि बड़े टारगेट को चेस कैसे करना है। 332 रह गया है, 9 विकेट्स इनके पास है। दूसरी तरफ है बुमराह, अश्विन, कुलदीप, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार। क्या ये 5 बॉलर 9 विकेट्स गिरा लेंगे? अगेन चौथे दिन की पिच होगी, चौथी इनिंग्स की ये पिच होगी। आसान नहीं होना, मुश्किल होगा। ये वाइटल इनिंग्स बहुत जरूरी थी शुभमन गिल के भी कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि ये जो उसका सर्वाइवल था, क्योंकि हो सकता है कि केएल राहुल अगले गेम में अवेलेबल हो सकता है विराट कोहली अगले गेम में अवेलेबल हो, श्रेयस अय्यर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, रजत पाटीदार का भी आपने डेब्यू कराया, एक गेम के बाद अगर आप उसको ड्रॉप करते हो तो वहां भी क्वेश्चन है, और शुभमन गिल वैसी फॉर्म में नहीं था, तो एक वॉकिंग विकेट बन के सामने आ रहा था और एक प्रोबेबिलिटी थी कि अगर इस इनिंग में भी वो फेल होता तो मेरे ख्याल से उसके लिए कर्टन्स हो जाते हैं। तो यहाँ एक मैच सर्वाइविंग, एक करियर सेविंग, इंडिया के मैच के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये हर लिहाज से बहुत बड़ी सेंचुरी थी। और जिस तरीके से वो सेंचुरी बनाई गई, जिस रन रेट के ऊपर, स्ट्राइक रेट के ऊपर वो सेंचुरी बनाई गई, जिस तरीके से वो शॉट्स खेले गए, दैट वाज द ब्रिलियंस ऑफ शुभमन गिल एंड इट शोड वंस अगेन कि वो लड़का क्या टैलेंट अपने अंदर पजेस करता है। इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट मोजो एंड द राइट माइंडसेट टू डिलीवर व्हेन द थिंग्स आर गोइंग योर वे। बहुत सारे ऐसे दुनिया में टैलेंटेड प्लेयर्स और बैटर्स हमने देखे हैं जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कभी कभार उनके हक में चीजें नहीं जा रही होती, और शायद शुभमन गिल के साथ भी वही गलतियां चल रही थी। लेकिन मैं अभी भी बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं कि शुभमन गिल इससे भी ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। जो आज उसने किया वो इससे भी ज्यादा पोटेंशियल रखता है। इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर राइट मोजो। आपने देखा बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप हुई फिर अय्यर की और गिल की। गिल ने अपने आप को कैच करना शुरू करा स्पिनर्स में, लेकिन फिर वही है यूजुअल, अय्यर समझ नहीं आ रहा, उसको यह समझ नहीं आ रही कि वो इंडिया से खेल रहा है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में वो 11 की प्लेइंग 11 में है, और वो जो शॉट मार के आउट हुआ है देख के तकलीफ हुई आज। क्यों तकलीफ हुई कि मिड ऑन ऊपर है और मिड ऑफ हाफ वे में। तो अगर आप फील्डिंग देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कप्तान और बॉलर क्या चाहता है। आप उसकी ही जो उन्होंने प्लान करा था उसकी प्लानिंग में आप निकल के मिड ऑन को ऊपर से मार रहे हैं। यार टेस्ट क्रिकेट है यार, अपना गिलास जो है खाली रखो, गिलास भरा हुआ ना रखो। मतलब मुझे बहुत तकलीफ हुई है। ये ऐसी चीजें तो अंडर 19 के बच्चे करते हैं कि हर दफा आप शॉट मार के आउट हो रहे हो। क्या बहुत ज्यादा फेवरेट हो यार?